नमस्कार, आप सभी का जीविता टीवी चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एस। आज हम लोग बात करेंगे को एग्जिस्टेंस हीलिंग, और उसमें हम लोगों ने बरगद के पेड़ को चुना है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और ये भी बताएं कि आप किस विषय पर ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का विषय, बरगद के पेड़ को लेकर को एग्जिस्टेंस हीलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, ये बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है और जिसे हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं फाइकस बेंगलोरेंसिस। इसके कई पहलू हैं और आज ही हम लोग सारा पहलू को नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ पहलू को हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये थ्रेड बांधा हुआ है, सूता, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेट थ्रेड। और शायद कई लोग ऐसा देख के बड़ा सोचते होंगे या हंसते भी होंगे कि क्या इसका कोई आधार है, ये क्यों लोग करते हैं। तो आइए इस विषय को लेकर समझते हैं कि जैसा कि ये बांधा गया है, ये जो लोग भी बांधते हैं उनके पीछे एक बड़ी सोच है या उनकी बड़ी एक आस्था है। ये जो बांधते हैं, एक एक व्यक्ति एक बार में 108 बार इसको चक्कर लगाते हैं। 108 हमारे भारतीय दर्शन में बहुत इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और बहुत बड़ा उनके दर्शन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और इस पर अगर आप चाहेंगे तो अलग से हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि 108 का क्या महत्व है। लेकिन आज हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं कि जब मूल जो बात हम कहेंगे कि हमारे शरीर में 108 मर्म स्थान है, मूलतः 107 मर्म स्थान है और 8वां हम लोग अपने त्वचा को समझते हैं। यानी उसके माध्यम से शरीर के या व्यक्ति की चेतना शरीर के भौतिक शरीर यानी कि मांसपेशियों, सिराओं के साथ जुड़ता है और उसके लिए ये 108 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम जब इस चक्कर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस चेतना को शरीर के इस 8 स्रोत से, ये 8 सेंटर के थ्रू हम अपने अंदर की ऊर्जा के स्रोतों को स्टिमुलेट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने के चेतना को और शरीर को जोड़ते हैं। तो ये उस प्रतीक का होता है। दूसरी जो बात, इस पर अगर डिटेल्स वीडियो हम लोग बाद में और बनाएंगे। दूसरी जो बात है कि जब हम बरगद के पेड़ के नीचे कहते हैं, विज्ञान कहता है कि बरगद बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है बाय द फोटोसिंथेसिस। हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एक बार में इस चक्कर लगाते हैं 108 बार, तो करीब करीब 108 चक्कर लगाने में आपको बहुत आराम से भी लगाएंगे तो 4, 5, 6 मिनट या 10 मिनट लग जाते हैं। 1 मिनट में एक व्यक्ति 7 से 8 लीटर एयर लेता है और जितना एयर लेता है उसमें उसका 20% उसमें ऑक्सीजन रहता है और 15% ऑक्सीजन छोड़ता है, 5% इन्वॉल्व होता है। अब जब आप छोड़ते हैं तो आप उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन जो आपको मिलती है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बरगद का पेड़ होता है। यानी जब आप ऑक्सीजन यहाँ से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ प्यूरिफिकेशन करता है। यानी इस प्रक्रिया में जब पेड़ के साथ आप इस चक्कर लगाते हुए अपने श्वसन की प्रक्रिया को लेते हैं और अपने अंदर की चेतना को शरीर के साथ जोड़ते हैं, उसके लिए आपकी प्राणिक ऊर्जा या प्राणिक एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। और उस प्राणिक एनर्जी के लिए ये श्वसन एक प्रक्रिया है और श्वसन में आपको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और उस शुद्ध ऑक्सीजन के लिए पेड़ की ज़रूरत है और उस पेड़ आपको ऑक्सीजन दे, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। यानी कि जब आप इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं तो आप इसके छोड़े हुए ऑक्सीजन लेते हैं और आपके छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है। यानी उस कंडीशन में आप एक को एग्जिस्टेंस की स्थिति में आते हैं। आप और पेड़ एक सह अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि पेड़ है तभी आप हैं और आप हैं तो पेड़ है। यानी एक दोनों के बिना आप कहीं नहीं हैं और इस स्थिति में आप अपने शरीर, अपने मन की सीमा से बाहर निकलते हैं। आप तब एक शरीर नहीं रहते, आपका पूरा व्यक्तित्व इस प्रकृति की वजह से है और आप प्रकृति में है। तब आप समझते हैं कि आपका अस्तित्व महज आपकी शरीर की लंबाई चौड़ाई नहीं है, आपके अस्तित्व में ये समूचा
जो प्रकृति है उसके होने से ही आप हैं, तब आप इस सह अस्तित्व को समझते हैं। और जब सह अस्तित्व को समझते हैं तब इस चीज़ को जब आपकी चेतना के स्तर पर आती है तब ये विश्वास कहीं ना कहीं आस्था में बदलती है। और जब आस्था में बदलती है तो आप चेतना के उत्तरोत्तर बहुत ही उच्च या हायर लेवल पे पहुंचते हैं, चेतना के या कॉन्शसनेस लेवल पे। तब आप कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए भी व्यक्त करते हैं, अपने व्यक्ति के लिए भी, और कहीं ना कहीं आप डिविनिटी, कॉस्मिक एनर्जी बोलिए या ईश्वर बोलिए, उसके कनेक्शन में आते हैं। इसलिए आपकी अपनी जो सोच है वो विश्वास तक सीमित है या आस्था में कैसे बदलती है, इस पर भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हम इस पर भी डिटेल्स करेंगे कि बिलीफ सिस्टम और फेथ सिस्टम में क्या अंतर है। बिलीफ सिस्टम आपके विकास में या आपके व्यक्तित्व के या आपके अस्तित्व में कहाँ बाधा देती है, और फेथ सिस्टम यानी आस्था आपको किस तरह अग्रसर करती है। और आप अपने आप को समझ पाएंगे। इस हमने बरगद के पेड़ के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि आप कुछ नहीं है, आप तभी हैं। आपका अस्तित्व आपके अपने शरीर और चार दीवारी नहीं है, आपके होने में ये है, यानी आपके बाहर की जो दुनिया है उसमें आपका अस्तित्व है, आपके शरीर के अंदर नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए और इस पर अपना कमेंट बॉक्स लिखिए। और आगे के जो दो बरगद में कई चीज़ें हैं कि इसका मेडिसिनल क्या वैल्यू है, थेरापेटिक्स क्या, उस पर भी अलग करेंगे। फेथ और बिलीफ सिस्टम पर आप चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग करेंगे। और 108 का ये जो है कि 108 हमारे शरीर या हमारे मन को कैसे प्रभावित करता है, इस पर भी चाहेंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अंत में फिर अपने कमेंट लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगला क्या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बताइए। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।